बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईं की लीलाएँ अगाध हैं और उनका वर्णन करना हमारे बस में नहीं है, परंतु हम सिर्फ एक छोटा सा प्रयास ही कर सकते हैं। एक बाबा की भक्ति शिवम्मा ताई, किसान परिवार की शिवम्मा ताई ने अपने गांव में जब साईं बाबा का स्वागत किया तो उसी दिन से वे उनकी अनन्य भक्त बन गई थी। उन्होंने बाबा से गायत्री मंत्र की दीक्षा भी पाई थी। वे बताती थी जब वह मंत्र का कागज़ घर में कहीं पर रखकर भूल जाती थी तो बाबा उसे सपने में दर्शन देकर बताते थे कि वह चावल के डिब्बे में मंत्र लिखित कागज़ रखकर भूल गई हैं। शिवम्मा ताई ने बाबा के अनेक चमत्कार अपनी आंखों से देखे थे और उनका बखान किया था। उन्होंने एक प्रसंग के अनुसार यह बताया कि बाबा से भेंट करने शिरडी गई और मस्जिद के निकट ठहरी। एक रात जब वे घर से निकली तो द्वारकामाई के पास किसी मनुष्य की कटी टांग पड़ी देखी। थोड़ा आगे बढ़ी तो दूसरे कटे हुए अंग दिखाई दिए। उन्हें यह लगा कि बाबा के शरीर के अंग हैं। मन में विचार आया कि हो न हो किसी ने बाबा की हत्या कर दी है और उनके शरीर के अंग काट कर फेंक दिए हैं। वे भयभीत होकर अपने कमरे में लौट आईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और बाबा को याद करने लगी। रात भर रोने के बाद सुबह थोड़ा साहस हुआ उनको और कमरे की खिड़की खोली और बाबा की मस्जिद की ओर उन्होंने देखा। दूर से ही देखा, वहाँ बाबा बैठे हुए चिलम पीते हुए दिखाई दिए। शिवम्मा ताई भागी भागी बाबा के पास पहुँची और उनके कुछ कहने से पूर्व भी बाबा बोले, हाँ बेटी, रात को जो तुमने देखा था वह सत्य ही था। तुमने मेरे ही शरीर के अंग यहाँ वहाँ पड़े देखे थे, किंतु मेरी किसी ने हत्या नहीं की थी। मैं तो खंड योग कर रहा था। इस प्रक्रिया में अंगों को शरीर से अलग कर देते हैं और आत्मा अलग हो जाती है। तुम रोते हुए मेरे पास से निकली तो मैं चाहकर भी तुम्हें रोक ना सका और तुम्हें दिलासा ना दे सका, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। शिवम्मा ताई के लिए यह सब एक नई दुनिया का चमत्कार के समान था। उन्होंने बाबा से और कुछ नहीं पूछा और बाबा के चरणों में माथा टेक कर उनका गुणगान करने लगी। एक बाबा के भक्त थे देवगांवकर। उनकी पुत्री मालन बाई ने अपनी बीमारी का उपचार कई डॉक्टरों से करवाया, लेकिन सबसे निराश होकर अंत में वह साईं बाबा की शरण में शिरडी आई। बाबा ने उससे कहा, केवल कंबल ओढ़कर लेटी रहो और 7 दिन तक केवल पानी पीना। उसने बाबा के आदेशों का पूर्णतया पालन किया, लेकिन 7 दिन के बाद एक दिन प्रातःकाल वह मर गई। उसके रिश्तेदार उसकी अंतिम क्रिया करने, उसे जलाने के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी दिन बाबा पहली बार देरी से चावड़ी से 8 बजे बाहर निकले और मालनबाई की लाश के पास जाने लगे। अचानक मालनबाई ने आंखें खोली और डरी हुई अवस्था में चारों ओर देखने लगी। तुरंत ही बाबा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बद्दी बद्दी गालियाँ देने लगे तथा अपने डंडे से ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगे और तेज़ी से उस स्थान पर गए जहाँ वह लेटी हुई थी। उसके थोड़ी देर बाद वह जीवित हो गई। बाद में उसने बताया कि एक काला आदमी मुझे पकड़कर ले जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। मैं बाबा से मदद के लिए चिल्लाई और चीखी। बाबा ने अपना डंडा उठाया और उस काले आदमी को मारा। मुझे उससे छीना और मुझको चावड़ी के भीतर ले आए। उसने चावड़ी के भीतर के दृश्य का बिल्कुल सही वर्णन किया, यद्यपि वह कभी भी चावड़ी के भीतर नहीं गई थी। यह घटना यह सिद्ध करती है कि बाबा ने उसे अपनी चमत्कारी शक्ति से पुनर्जीवित किया था। एक बार एक हिंदू भक्त बाबा के पास आया और उनसे धन की याचना करने लगा। बाबा ने कहा, तुम्हें धन चाहिए तो अच्छा ये लो। कागज़ में एक लिपटा हुआ पैकेट दिया, लेकिन उससे कहा कि उस पैकेट को अपने घर पर जाकर ही खोलना। रास्ते में एक नदी पड़ी।
वह वहाँ रुका, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसे जिज्ञासा उठी कि वह साईं बाबा दिए गए उस पैकेट को खोलकर देख ले। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें बकरे के गोश्त का एक टुकड़ा था। उसे बड़ी घृणा हुई और उसने उसे तुरंत नदी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने वह नदी में फेंका, देखा कि पानी में गिरते ही वह गोश्त का टुकड़ा सोने में बदल गया और बाद में उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि उसने बाबा की आज्ञा क्यों नहीं मानी। एक समय औरंगाबाद के इमाम भाई छोटे खान ने एक ईसाई शिक्षक को मार दिया था और घायल कर दिया था। इस प्रकार उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया था। वह बहुत डर गया था और एक मुस्लिम संत के पास पहुंचा। तब मुस्लिम संत ने उनसे कहा, शिरडी के साईं बाबा के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं और वो ही तुम्हें बचा सकते हैं। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उसे खूब डांटा और गालियां दी और मस्जिद के भीतर नहीं आने दिया। बाबा के भक्त काका साहब ने बाबा से कहा, बाबा यह आपका भक्त है, आपका बच्चा है, उससे आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तब बाबा ने उसे अपराध और मुकदमे के बारे में सबको बता दिया कि इसने एक शिक्षक को मारा है। लेकिन फिर भी बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, डरो नहीं, अल्लाह सब भला करेगा और अभी तुम यहाँ से जाओ। लेकिन कुछ दिनों के बाद वह दोबारा आया। कुछ दिनों तक ठहरने के बाद वह अपने गांव लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने लगा। तो बाबा ने कहा कि तुम लोग आज मत जाओ, यदि आज आप लोग जाते हैं तो तूफ़ान आएगा, आग लग जाएगी और कई कठिनाइयाँ आएंगी। घर जाने की तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने बाबा की बात नहीं मानी। उनका गांव 16 मील दूर था। अभी 15 मील दूर जाने पर अचानक एक बहुत तेज़ तूफ़ान आया और एक पीपल के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी। पेड़ 2 भागों में टूटकर गिर पड़ा। बिजली के प्रकाश ने इमाम भाई छोटे खान की आंखों को चकाचौंध कर दिया। लेकिन तभी उसने दृष्टि सामने डाली और देखा कि साईं बाबा 2 कुत्तों के साथ खड़े हैं। उसने साईं बाबा की ओर श्रद्धापूर्वक देखा और तभी वे अंतर्ध्यान हो गए। बाबा ने उसकी रक्षा की। वह आगे गया तो नदी की बाढ़ में फंस गया। बाबा ने नदी की बाढ़ में भी उसकी रक्षा की, क्योंकि उसके पास बाबा की चमत्कारी उदी थी जो वह शिरडी से अपने साथ लेकर के आया था। प्रिय भक्तों, एक और कथा सुनाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाबा के एक परम भक्त कैप्टन जहांगीर के 3 जलपोत, जिनमें भारतीय सैनिक भी थे, समुद्र में डूबने लगे। उस विपदा के समय उन्होंने बाबा का चित्र जेब से निकाला और आँखों से अंत में जब बहुत ज़्यादा आंसू उनके बहने लगे तो वह बाबा को पुकारने लगे और बाबा का चित्र का मन ही मन ध्यान करने लगे। और वो धीरे धीरे बाबा को पुकारने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि बाबा मेरे जहाज़ों की रक्षा करो, उन्हें डूबने से बचाओ। उस समय अचानक एक करिश्मा हुआ। उन्होंने जब आंखें बंद करके देखा कि बाबा वहाँ स्वयं प्रकट हुए तथा 30 मिनट तक समुद्री धारा प्रवेश से जूझने उन जलपोतों को स्वयं किनारे बाबा ने लगाया। और जब वह अपनी आंखें खोली तो बाबा उसकी आंखों से ओझल हो गए। तीसरे दिन वह एक टेलीग्राम शिरडी पहुंचा, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा कैसा अदा करूं आपका शुक्रिया। घोर संकट के क्षण यदि आप नहीं आते तो कैसे बचते मेरे 3 भारतीय जलपोत और तमाम सैनिकों के प्राण। जिस समय उसने यह पत्र लिखा था, ठीक उसी समय मस्जिद माई में बैठे भक्तों का कहना था कि उन्होंने देखा बाबा को आधे घंटे तक अपने हाथ चलाते चलाते आसन पर बैठे, जल से सराबोर होते हुए। इतना पानी कि मस्जिद माई दिखती तालाब की तरह है। पसीना तो इतना नहीं हो सकता। सभी हैरान थे, कोई समझ ना पाया था बाबा की इस लीला को। लोग वहाँ पे जुट गए और वहाँ से पानी निकालने लगे।
श्यामा और तात्या बाबा के कपड़े सुखाने लगे। बाबा ने द्वारका माई में बैठे भक्तों से कहा, मेरे भक्त कितनी ही दूर क्यों न हो, मुझे उनके पास पहुंचने के लिए हवाई जहाज़, रेल अथवा घोड़ा गाड़ी इत्यादि नहीं चाहिए। मैं अपने भक्तों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। मुझे उनका हर वक्त ख्याल होता है। यदि एक वक्त गिरने को होता है तो मैं बाहें फैलाता हूँ। एक ही समय में अनेक स्थानों पर अपने हाथों को चारों ओर फैलाता हूँ। मैं अपने भक्तों को इस तरह से गिरने नहीं दूंगा और हमेशा उनकी सहायता करता रहूँगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक साईं साईं करते रहें, साईं सुमिरन करते रहें। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।